वो दुःख। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जिन लोगों को दुःख हो रहा है, मेरी ईमेल होती है, सैम भाई के अकाउंट्स हैं, हमारी ईमेल पे तो कभी इस तरह का दुःख नहीं आया। ये डेढ़ जी, शाणापंथी लाइव क्यों कर रहे हैं? तो काका, ये डेढ़ शाणापंथी जो लाइव आके आप कर रहे हैं ना, उसका हमें पता है। अगर मुखलिस कोई होगा ना इस मिशन और दीन इस्लाम के साथ, वो हमसे पर्सनल राब्ता करेगा, हमारी राय जानने की कोशिश करेगा, हमसे पूछने की कोशिश करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह क्या है? हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। भाई इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं जी हमारे साथ। यार जो लोग पहले बात कर चुके हैं उनको तो स्टेज से जगह खाली हम करवाएँ, ताकि हम मैं माज़रत चाहता हूँ ऑफ द सिस्टर, मैंने इसलिए आपको रोका था, आप अपनी एनर्जी ज़ाया करने लगी थी। तो राइट। हाँ, सैम स्टालिन भाई आपने रिजॉइन किया, आप अपना लोगो जो है दोबारा ऐड कर लें, वो मिस हो गया। नेट डिस्कनेक्ट हुआ था आपका शायद। लें जी, 4 घंटे हो गए हैं पूरे, इस्लामिक स्टूडेंट्स आपको लेते हैं और माहौल को थोड़ा-सा मुअत्तर करते हैं। क्या ख़्याल है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आवाज़ आ रही है मेरे पास ठीक से? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं सुनाने शुरू करता हूँ। नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, बारहा ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखूं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, आय हाय! लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, हाय, हाय, हाय! क्या बात है, तेरी मुकर्रर। आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं। ये शेर मुकर्रर, इस्लामिक भाई, ये शेर जी, मुकर्रर। लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना हाय, हाय, हाय! क्या देखूं, बात, क्या बात! तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं, रेत पहनी हुई मक्के की गुज़रगाहों पर, रेत पहनी हुई मक्के की गुज़रगाहों पर, नीची ज़रों से तेरा गार में जाना देखूं, सुभान अल्लाह। तेरी आँखें तेरी जुल्फ़ें तेरा शाना देखूं,
तेरे हाथों ने कई दिन की खड़ी धूप के बाद, तेरे हाथों ने कई दिन की खड़ी धूप के बाद, फातिमा को जो खिलाया हाय हाय था वो खाना देखो। क्या बात है, क्या बात है। तेरी आँखें, तेरी जुल्फें, तेरा शाना देखो। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, बड़ा प्यारा शेर है, जी समात फरमाइएगा। जान के दुश्मन तो नए खौफ से थर्राए, मगर जान के दुश्मन तो नए खौफ से थर्राए, मगर माफ़ करने का ये अंदाज पुराना हाय 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 देखो। क्या बात है, क्या तेरी बात है, क्या सुभान ही अल्लाह, बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आँखें, तेरी नाराए इस्लामिक भाई, तेरा नाराए तकबीर, अल्लाहु शाना अकबर, देखो। नाराए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तकबीर। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सल्लल्लाहु क्या बात ताला है। ये अलैहि आखिरी शेर सुभान दोबारा अल्लाह, सुनिए, क्या सुभान बात है, अल्लाह। क्या बात है, और बड़ी लंबी है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कभी फिर सुनाऊंगा। क्या जज़ाकल्लाह, बात है, क्या बारकल्लाह बात फीक। है। ये जिंदाबाद इस्लामिक, बहुत प्यारे अशआर थे। आमीन आमीन। जिंदाबाद, माशाल्लाह, दुआ में जज़ाकल्लाह। ख़ास याद रखें आमिर भाई, और सभी से गुजारिश है दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम आमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस्लामिक स्टूडेंट हमारे साथ, यार क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। हाय हाय हाय। सैम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मदद आमिर भाई रिचार्ज हो गया है रिचार्ज और हो गए। 2-3 घंटे चल सकती है स्ट्रीम अब। जी 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 जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मजे की बात आप देखें कि इधर धोती खुल रही है और इधर जनाब शान बुलंद होने का बयान। आए हाय हाय, क्या कंपैरिजन है। हाय आए, हाय हाय हाय। यानी जो सबसे कटर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में जुबान दराजियां करते हैं, उनका क्या हाल बयान हो रहा है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी मकाम पर शान बयान हो रही है। मैं क्या कह, वरफ़अना लका ज़िक्रक, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ मेरे महबूब, परेशान ना होना इनकी गुस्ताख जुबानों से, इनके गलीज़ इल्ज़ामात से और इनके मकरूह मुकद्दमात से। ऐ मेरे महबूब, परेशान ना होना, तेरे जिक्र को मैं यहीं से बुलंद करूंगा, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मेरे आका की बात ही क्या है, मैं कुर्बान जाऊं, क्या बात है। आप यकीन करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी सीरत गुजार दी है, और जिस तरीके से एक इंसान होने के साथ साथ एक आला मकाम पर जिस जिंदगी को लीड किया है और जो नमूना पेश किया है, मैं कहता हूं जुबानें यकीन करें उसकी तारीफ से सुबह शाम जो है ना वो भीगी रहें, हल्क खुश्क हो जाएं, फेफड़े दब जाएं। खुदा की कसम, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती, ऐसी शान थी। बेशक बेशक। क्या कहने। अब ये देखो, ये को हाथी का सर लिए फिर रहा है, को सुअर का सर लिए फिर रहा है, कोई जनाब को काली माता लंबी जुबान। ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। इनको अभी तक यही गुस्सा है कि हमें वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स क्यों कहते हो, तुम्हारे पल्ले है क्या। हमारी तरफ देखो, आकाए दो जहां, फिदा हूं अबी व उम्मी। अपनी तरफ देखो लंबे जुबानों वाले, हमारी तरफ देखो काले काले घेसू, अपनी तरफ देखो हैं जी मोटी मोटी आंखें, हमारी तरफ देखो। वल्ला जाने कुर्बान, इस दुनिया जहान में जो कुछ है उसका जर्रा जर्रा कुर्बान आका के कदम के ऊपर। कैसे मुकाबला करते हो, और फिर कहते हो हमें शरुल बरिया क्यों कहते हैं। आप मुसद्दस हाली का वो पढ़े ना यार, वो जो नक्शा खींचा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने,
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले प्री इस्लामिक अरब क्या था और पोस्ट इस्लामिक अरब क्या बना। मेरे पास वक्त हार्ड में वो मौलाना ताफ हुसैन अली का पढ़ा है, कभी वो शेर मैं जरूर किसी जगह पर पढ़ूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो कि उस वक्त आलम क्या था, जी उस वक्त आलम क्या था। खैर बहरहाल अल्लाह जज़ाए खैर दे, इस्लामिक भाई को माहौल को मुअत्तर कर गए और रूहों को मुनव्वर कर गए और जज्बे को बुलंद कर गए, ईमान को तरोताज़ा कर गए और हौसलों को पहाड़ जैसा मुस्तहकम कर गए और कदमों को इस तरीके से मजबूत कर गए कि आंधियां आए तूफान आए, इस्लाम से कोई डगमगा ना पाए। बाकी जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको हासिल करेगा। भटकने वाले भटकेंगे, राह पाने वाले पाएंगे, ये तो चलता है दुनिया में। खैर हमारे साथ करण कुमार साहब हैं। करण कुमार जी क्या कहिएगा? हेलो जी करण भैया। जी करण भाई। आवाज आ रही है? जी 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 पहले तो आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को लाइव स्ट्रीम पर लिया। मैं जब से आपकी लाइव स्ट्रीम थी तब से हेलो जी जी आवाज जी आ रही है करण ना? भाई। जी हाँ जी। तो इंतजार कर रहा था पर आपने लिया नहीं था, चलो शुक्र है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर आपको मैंने पहले भी मैसेज किया था पर आपने जवाब नहीं दिया उसका। अच्छा मुझे एक मिनट जरा रुकें। इससे पहले कि आप गिले शिकवे पहले रख दें और पहले से माहौल बनाएं कि आपके साथ पता नहीं कितना बड़ा जुल्म आपको पता नहीं ग्वांतानामो में भेज दिया है। आपसे ना पहले ना भी ना लोग देख सुन ले जरा जी आपसे पहले बोलिए। लोग स्क्रीन के ऊपर थे या हम माइक म्यूट करके सारे सो रहे थे? एक तो ये चीज क्लियर कौन? कर लें। हम लोग नहीं नहीं अभी की नहीं, मैं पहले की बातें कर रहा हूँ। जैसे कि आप पहले भी लाइव स्ट्रीम हुई पर मैं बहुत चेहरे को इंतजार कर रहा था पर अभी तक आपने लिया नहीं था, इसलिए भाई तो लेंगे मैं हम गिला तो शिकवा नहीं बेफिक्र रहें। करता हूँ, बड़ा हाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लिया। थैंक ठीक है, बात रखने का मेरे को मौका दिया, सीधी सी बात। जी जी ठीक जी है, बहुत शुक्रिया। मुद्दा पे आ तो जाइए जी। बात सीधी सी है। देखिए मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल। किस तो पे? श्री पहले तो राम मैं के आपको बारे ये में? बता दूं, हाँ सवाल है, इस्लाम के बारे में नहीं भी है। ठीक है नहीं 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 ओहो ओहो जी। अब सुन तो लें। आज का मुद्दा क्या है? ये स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको बैकग्राउंड में? जी हाँ बिल्कुल, इनके बारे में बोलते हैं जी, हम भी बोलेंगे, फिक्र ना करें आप, बिल्कुल बोलेंगे, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऐसी कोई बात करें नाली गेट आउट कर देना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अच्छा टाइम वेस्ट करने वाले हम खुद नहीं है। हाँ इसी के बारे में बोलना है, इसके हाँ अलावा नहीं इसी के बोलना। बारे में बोलना है, इसी के बारे में बोलना है, बिल्कुल जी जी बोलिए। जी 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 क्या तो कहिएगा? इसी के बारे में बोलना है। इसके बारे में क्या चल रहा है, मैं तो अभी आया हूँ भाई मेरे को थोड़ी मसला कोई पता है, बताओ बताए, थोड़ा बताइए क्या पूछना है आपको। यार आप कह रहे हो, आपने पीछे से नहीं सुना? मैं तो ज्यादा करके आपके चैनल पे और क्या नाम सैम सलातुन जो भी भाई का नाम है उनके चैनल पे ज्यादा आता हूँ। मैं तो कभी ये चैनल पे आया नहीं, मेरे को तो पहले पता लगा, जब लिंक पता लगा तो मैं आया। अच्छा मेरी मेरे बात भाई सुने। आपने जी पीछे बताओ। से नहीं सुना कुछ भी? पीछे से मैं तो अभी आया, मैं बताया ना यार, मेरे को कितना मिनट हो गया मैसेज करते हुए, आप देखो तो सही थोड़ा। चले उसको छोड़ें, तो फिर आपसे पूछ। यार मेरी बात सुने, खुद ही चले, किधर गए हैं ये? खुद गए हैं भाई, मैंने नहीं कुछ किया। हो सकता है आ जाए वापस, मैंने नहीं कुछ किया भाई। जी ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा मैं हैरान हूं, जब इस्लाम का टॉपिक होता है तब इस्लाम पे बात नहीं करते, जब अपने धर्म की बात होती है तब इस्लाम पे बात करते हैं। मैं अजीब हैरानगी का शिकार हूं। आ गए हैं वापस जी करण भैया। हेलो। हाँ जी आप अरे खुद गए थे भाई, हमने वो नहीं निकाला। नहीं नहीं मैं नहीं, किसी ने निकाला नहीं, वो मैं थोड़ा सा इधर मतलब मोबाइल सेट कर रहा था ना तो निकल गया था। हम्म, हाँ तो मैंने आपको बताया वजह क्या थी, तो बताइए आप क्या, आपको क्या पूछना है, हम भी बता सकते हैं या आपको कुछ अच्छा पूछना है उनके बारे में, श्री तो राम जी बताइए। की पैदाइश, श्री राम जी की पैदाइश कैसे हुई थी? बर्थ कैसे हुई थी? बर्थ इनकी कैसे हुई थी? ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है, कि मैं इनको फॉलो नहीं करता हूँ, चलो बहुत सीधी अच्छे। बात। तो ठीक है, फिर आपसे पूछे क्या आपसे जब आप फॉलो ही नहीं करते? तो क्योंकि हर नहीं सवाल मैं के बाद फॉलो, आपने मैं कहना है पहले तो पूछने, मैं ये मैं बता वही दूं। पूछने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ, मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे आप कहते हैं ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ उस बात को पहले सुन लीजिए। मैं क्या ये नहीं रहा हूँ कि इस्लाम सही है सनातन गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सनातन गलत है या इस्लाम गलत है, सही है। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी मुकम्मल करने दी। ठीक है, आप इस्लाम के बारे में बोलते हैं, इस्लाम सच्चा मजहब है कहते हैं ना आप। भाई मेरी कुछ क्वेश्चन, राम देखिए मेरी राम बात सुनिए, मेरी बात। राम की पैदाइश कैसे हुई थी? टाइम ना वेस्ट करें जी।
यार टाइम वेस्ट, फिर वही बात करें। मैं तो इनको मानता ही नहीं, तो मैं इनके बारे में क्या बताऊं अब। ठीक है, फिर इजाजत लेते हैं आपसे, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे आगे इसी चलते बात हैं। का इंतजार था कि ये आकर यही बोलेंगे कि मैं मानता नहीं। एक्चुअली बात ये है कि ये इतना जो हमारा सनातन धर्म जो है, इसमें मेरे ख्याल से शायद ये पर्पसफुली इतना कुछ रखा है ताकि हर चीज की वैरायटी हो, ऑप्शन हो और हम पिक एंड चूज कर सके, ताकि जहां हमें ना पता हो वहां हम दूसरा उठा ले। जी तो जी जी ये जी, इसी को आमिर तकिया भाई, अभी इसी को तकिया कहते थंबनेल पर अभी एक टाइटल रखना पड़ेगा आमिर भाई, जो मानते हैं वही स्ट्रीम ज्वाइन करिए। एग्जैक्टली। हाँ ना, टाइम बच सके। अच्छा जी, आ गया हूं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं दे मार 4.5 कर दूंगा, सबको हिंदू बना के वापस ले जाऊंगा, सब सवालों के उत्तर दे दूंगा, मगर मैं मानता किसी को नहीं हूं। तो छनकना लेने आए हैं, करने क्या आए हैं? सवाल तो ये है, स्यापा तो ये पड़ गया है इस वक्त। आते हैं 30 मार खान, जाते हैं चूं चूं। अभी इसका क्या हल करें भाई? अगर चूं चूं का मरब्बा बनाकर ही जाना है तो आते क्यों हो? हैं जी, आते ही कहते हो जाना जाना, आते ही कहते हो जाना जाना, ऐसा जाना था तो जाना तुम्हें क्या था आना? बताओ ना जरा। क्या आते ही कहते हो मैं नहीं मानता, तो फिर क्या है तू जानता? अच्छा, खैर, हमारे साथ एक हिंदू भाई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ हमें बताएंगे। जी हिंदू भैया, कैसन हैं, क्या कहिएगा, मुद्दा पर चर्चा कीजिएगा जरा जी। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? आदाब जी, बिल्कुल जी जी आ रही हिंदू है भाई, आवाज। कैसे हैं? जी नमस्कार सभी को, अच्छा हूँ। आदाब आदाब भाई, वेलकम। जी जी जी, मैं ये कह रहा था, अभी बहुत से लोग आए थे आप लोगों के पास, बहुत से हिंदू लोग जो आए थे, उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, नाराज हो रहे थे कुछ लोग कि नहीं भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा कह रहे थे ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नाराज हो रहे थे जो लोग, वो बच्चे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग लगा रहिए, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। जबरदस्त। अच्छा, आप सनातनी भाई है ना हमारे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सनातनी भाई, एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं आप? ये पीछे से एक्स मुस्लिम को तो बंद करें ना, ठीक है? ये अभी भगा रहा हूं इनको। अच्छा, भगाएं भगाएं जरा, ठीक है। एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं हिंदू भाई? कभी कभी सुन लेते हैं। आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? उसमें फेवरेट वो कोई स्टार थोड़ी है कि फेवरेट होंगे। आप फेवरेट क्या है भाई? मेरे पास चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो कहता है मेरा उसने तो एक ने प्रॉफिट बनाया हुआ है, एक भगवान कहता है जय श्री फलां हर हर फलां। हाँ, तरह तरह के लोग होते हैं, कोई कहता होगा। आपका फेवरेट कोई मसलन कोई स्पेशल आपको मजा आता हो, ये बड़ा जबरदस्त। देखिए, मैंने बताया ठीक से कि कभी कभी तो सुनता हूँ मैं एक्स मुस्लिम को, और उन लोग कोई बहुत सुपरस्टार तो है नहीं कि उसमें कोई मेरा फेवरेट होगा और कोई है ना, ऐसी बात है नहीं। हाँ, लेकिन ये क्या बोलते हैं आपके जो है सच वाला है, एक एडम सीकर है, एक साहिल है, ये 3 लोग, और एक समीर है, समीर, ये 3-4 लोग जो है, थोड़ा सा ज्यादा चलता है इनका चैनल, तो ज्यादा इनका सामने आ जाता है। ठीक है, जरा आपने कहा कि बिल्कुल खुल के करें, मजा आता है, तो ये जो एडम सीकर का आपने नाम लिया, जरा स्क्रीन पर सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, जरा मजा नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मत सुनिए। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures, and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing
living in the gutter, Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened, and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. मजा 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 अभी खत्म नहीं हुआ, मजा लेते हैं, ये मजा. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. क्या कहिएगा जी? अब कहूँ मैं? अब तो कहना पड़ेगा ना, अभी तो कहना है जी. हाँ, मैंने कहा कि मैंने पहले ही सुन लिया था इसको, आप ही के चैनल पे पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, वहां पे सुना था मैंने इसको पहले. बार बार चलाना पड़ता है ना, बार बार चलाना पड़ता है. अच्छा, कोई बात नहीं. तो ये सब तो कहा था उसने, लेकिन इसके लिए मजा आया इसके लिए दो तीन बार माफी मांगी है उसने. नहीं, मैं अभी नहीं, मैं मेरे साथ चले ना हिंदू भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ चले. हाँ. मजा आया कि नहीं? क्योंकि आप कह रहे थे मजा आता है, मजा आया? एक मिनट, मैंने कहा कि मजा आया? नहीं, मजा आता है ऐसा? नहीं, आपने कहा कुछ हिंदू कह रहे हैं कि ना करें, हमें दिल दुखता है, उनकी बात ना सुने वो बच्चे, आप करें हमें मजा आता है. मैंने कहा अभी मजा आया. आप सॉरी, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट. मैंने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं, जो प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट होता है, उसमें मजा आता है. ये नहीं, इसका मजा आया कि नहीं आया? नहीं, इसने तो माफी मांग ली अपनी बात की. ओहो, मैं सवाल मेरा कुछ है ना, देखें, एक है माफी उसने मांगी, मजा आपको आया. मैं आपका पूछ रहा हूँ, उसका नहीं पूछ रहा. मजा आया कि नहीं, अपना बताएं. ठीक से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि जब इसने ये कहा था, ठीक है, जब इसने ये कहा था तो नहीं, मैं ये देखे ना, फर्क देखें. मैं हिंदू भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो बात कर रहे हैं, मगर उसका बुरा लगा ये सुनना चाहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ. एक सेकंड, जो आपको लगा वो बताएं. मैं नहीं कह रहा जो मैं क्या सुनना चाहता हूँ, आप बताएं जी. मेरे को बहुत बुरा लगा ये सुनना चाहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ. एक सेकंड पेशेंस रखें बस थोड़ा सा. मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसने ये कहा था तो निश्चित रूप से बुरा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा ना. अच्छा नहीं लगा था, बुरा ही लगा था. लेकिन उसने इस बात की माफी मांगी, और एक बार नहीं, मैंने उसके मुंह से 3 या 4 बार माफी सुनी है. तो जब कोई माफी मांगता है अपनी बात का, एक बार नहीं 3-4 बार मांगता है, तो माफ कर देना चाहिए मेरे ख्याल से. फिर उसकी जान लेने के पीछे तो नहीं सुनना चाहिए. हाँ, नहीं, बात आपकी ठीक है. सर तन से जुदा तो हिंदू नहीं करते. अच्छा, मुझे ये बताएगा, हाँ, मुझे ये बताइएगा कि उसने क्या जस्टिफिकेशन पेश की कि वो उसने क्यों ऐसा कहा, क्या बताता है वो? अब उसने कहा कि भाई पहले मुझे जो है इसके बारे में समझ नहीं थी, बाद में जब थोड़ी सी समझ आई तो मैं जो है इसको अपना गिल्टी फील कर रहा हूँ. जबरदस्त. अच्छा, मैं अब आपसे कुछ सवाल करने लगा हूँ रैपिड. हाँ, एक मिनट सैम्पल, एक मिनट मैं चाहूंगा, एक मिनट रैपिड क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा. उसने कहा जी पहले मुझे समझ नहीं थी, अब मुझे समझ आ गई. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने हाँ या ना में बताना है, ताकि मैं समझ सकूं कि उसको समझ आई थी या नहीं आई थी, या अब आई है या कब आई है. मुझे बताइएगा. हाँ, एक आप पूछिए, लेकिन एक सेकंड सुन लीजिए. हाँ या ना में जवाब देने वाला सवाल होगा, मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा, है ना. बिल्कुल. क्वेश्चन फंसाने वाला होगा तो क्लियर करना पड़ेगा. सुन लीजिए, ठीक है हिंदू भाई, सुन लीजिए आप. बिल्कुल हाँ ना में होगा, बेफिक्र रहें. कृष्ण जो हैं उनके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि वो माखन चोर थे. कौन से शास्त्रों में लिखा है? श्री कृष्ण के बारे में. दिखाए मत, बता दे मैं मान लूंगा. दिखाए मत, बता दे मैं मान लूंगा. बताओ. श्री कृष्ण के बारे में ये लिखा है कि वो माखन चोर थे या नहीं? हाँ बिल्कुल थे. ठीक हो गया. अच्छा, मुझे ये बताएं, जो है सती प्रथा के बारे में शास्त्रों में लिखा है? अब सती प्रथा के बारे में शास्त्रों में लिखा है क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लिखा है? मेरी जानकारी में तो नहीं है.
चलें कोई बात नहीं, हम बता देंगे, लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक। जो ब्राह्मण और शूद्र और दलित और इनकी यानी जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है? क्या लिखा है, क्या लिखा है उसके बारे में? यानी एग्जिस्ट करते हैं, थे ऐसे लोग, शूद्र दलित होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं। शूद्र जो के बारे में क्या लिखा है वो देखना पड़ता है ना आपको। नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट, मैंने ये देखे, है ना? मैंने ये नहीं पूछा हाँ क्या लिखा है, हाँ 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 लिखा है, हाँ लिखा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये आगे बताएं आप, नियोग के बारे में लिखा है शास्त्रों में? हाँ बिल्कुल लिखा है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, महाभारत के बारे में लिखा है शास्त्रों में? महाभारत खुद एक ग्रंथ है। अबे एग्जैक्टली, जबरदस्त हो गया, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, मुझे ये चीज बताएं, जब वो जो चीजें कह रहा है वो सारे ग्रंथ के अंदर लिखा है, तो ऐसी देखिए कौन सी बात थी जो उसको पहले नहीं पता थी और अब पता चल गई है, तो वो माफी मांग रहा है? बताएं। ठीक है, तो आप भी है। अब मैं बोलूं? जी जी बोलें। एक सेकंड, मैं वो शॉर्ट में बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना? आपने जो 4 या 5 क्वेश्चन किए कि भाई वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है। क्या लिखा है उस पर नहीं जाना है, लिखा है। और अपने महाभारत है ग्रंथ, हाँ है, बिल्कुल है। अपने सती प्रथा के बारे में है, मैंने कहा कि नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। और आपने एक क्वेश्चन और कुछ पूछा था, जो भी बोल रहा हूँ, तो ये सब ठीक है। इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो जो बोल रहा है वो बातें लिखी है? वो यही तो बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि महाभारत, एक मिनट सर, पेशेंस, आप फिर आप बोलिएगा, मैं बता रहा हूं ना वो क्या बोल रहा है। आपने पूछा ना कि वो क्या बोल रहा है। मैं सुन लिया ना सर, मैंने सुन लिया ना वो क्या बोल रहा है, मैंने सुन लिया। मैं भी तो समझता हूँ ना वो क्या बोल रहा है। उसने जो भी कहा वो शास्त्रों में लिखा है, या आपके रैपिड क्वेश्चन में कहा था सर? जो उसने कहा वो शास्त्रों में लिखा है। मैंने आपसे क्या पूछा, लिखा? ये मेरी सुन ले। हाँ जबरदस्त, वेरी गुड। इसीलिए मैंने उसको सामने रखकर नहीं, मैंने सिर्फ उन चीजों को जिसको वो कोट कर रहा है। वो कह रहा है सती प्रथा है, वो कह रहा है जात पात है, वो कहता है शूद्र है, वो कहता है कि इसके अंदर जो है ना, क्या उसे कहते हैं, कास्ट सिस्टम है, वो कहता है कि यहाँ पर जो है कृष्णा जो है माखन चोर है, वो कहता है कि ये औरतों को मोलेस्ट करते थे, उनके कपड़े उठा के भागते थे, उनको छेड़छाड़ करते थे। वहां पर लिखा है कि काली माता, जो उसने बोला है कि काली माता डेविल है, ये डेविल्स की पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक। अब मेरी बारी है। जी जी, आपकी बारी है जी। हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, आपने कहा जाति व्यवस्था, फिर कहा, उससे पहले कहा था वर्ण सिस्टम। आप 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही चीज होता है? नहीं होता है क्या? नहीं होता है। मैं आपसे जो पूछ रहा नहीं हूं, होता है ना? मैंने जो आपसे पूछा था, नहीं, एक मैं अपनी बात को क्लियर कर लूं, फिर आप बोलिएगा ना, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। उसने कास्ट सिस्टम के बारे में कहा, जिसके बारे में शास्त्रों में मैं समझता हूं कोई वर्णन नहीं है। मैं उसका प्रूफ आपको यहीं पे देता हूं, ठीक है? वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है। देखिए, वर्ण कितने होते हैं? 4। आप खुद जानते हैं, आप बता रहे हैं मेरे को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? भारत सरकार के ऑफिशियल डाटा के अनुसार भारत में हिंदू समाज के अंदर 4000 से अधिक जातियां हैं। अगर 4000 से अधिक जातियां हैं और वर्ण सिर्फ 4 हैं, तो जाति और वर्ण दोनों एक ही चीज कैसे हो सकते हैं सर? लेकिन दोनों में एक्सप्लॉयटेशन है हिंदू भाई, ये दोनों में अच्छा खासा एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा, मैं अब आपको फर्क बताता हूँ। मेरी अब सुन लो, आपने दे दिया ना जवाब, जरा सुन लो। मुझे बताओ कि जो इन 4 वर्ण से बाहर निकलता है वो क्या होता है? नहीं, जो हिंदू होता है वो इन 4 वर्णों में होता है, उसके मैं बता रहा हूँ, है ना? मैं बता रहा हूँ, इनसे बाहर जो निकलता है वो पूछ रहे हैं ना। अब मेरी सुने ना, मैंने आपकी बात सुनी। आप ये कह रहे हैं कि वर्ण और जातिवाद जो है वो मुख्तलिफ होता है। नहीं, एक जातिवाद नहीं, वाद, 1 मिनट सर, वर्ड ठीक कीजिए, वाद नहीं कहा मैंने। जाति व्यवस्था अलग चीज है, वर्ण व्यवस्था अलग चीज है, दो अलग अलग चीज। चलो ले लो, इसको ले लो, आपके वर्ड को ले लो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो 4 वर्ण से बाहर निकलता है वो क्या है? 4 वर्ण से बाहर सनातन नहीं होता। ठीक है, आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जो हिंदू होता है वो इन 4 वर्णों से में ही होता है, ठीक है? इन 4 वर्णों से बाहर जो 5वां वर्ण होता है उसको दस्यु कहा जाता है, ठीक है? मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे क्या पूछा है मेरे भाई? मैंने पूछा है इन वर्ण से जो निकलता है वो सनातन होता है या नहीं होता, ये पूछा मैंने क्या कहा कि वो दस्यु होता है, दस्यु क्या है? दस्यु क्या है? हाँ,
अब ये क्वेश्चन होना चाहिए ना, आप रिपीट कर रहे थे उसी क्वेश्चन को। मैं आपसे मैं दस्यु क्या सनातन कह रहा हूँ, दस्यु आप सनातन नहीं होता, ये मुझे बताएं ना। सनातन नहीं कह रहे, नया टर्म निकाल रहे हैं, मुझे ये बताएं सनातन होता है कि नहीं होता वो? अभी बहुत से नए टर्म निकलेंगे सर, बहुत से नए टर्म निकलेंगे, ये अभी तो बड़े आए हैं। मैन मेड नए टर्म्स जो आप निकाल रहे हाँ, हैं वर्ड, मैं समझ रहा आप हूँ। सिर्फ यहाँ पे ये हिंदू भाई, जैसे आपने कहा जातिवाद मत बोले, लेकिन इवेंट